हेलो 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 वेलकम बैक इन इंजीनियर केमिस्ट्री प्लेलिस्ट। आज हमारा टॉपिक है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन, यानी कि कोरोजन को कैसे अपने मेटल से बचाएं ताकि अपने बिलियंस डॉलर का जो वर्ल्ड वाइड खर्चा आ रहा है उसको बचा सकें। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस है। वी आर गोइंग टू मेनली डिस्कस 4 थिंग्स इनटू दिस, लाइक यूजिंग प्योर मेटल अपन कोरोजन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन ले सकते हैं, प्रॉपर डिजाइनिंग कर सकते हैं उस मेटल की, कैथोडिक प्रोटेक्शन कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मेटालिक, ठीक है, कोटिंग यानी कि उसके ऊपर कोई लेयर चढ़ा देना, परत चढ़ा देना, फिर उससे क्या होगा, रिएक्शन रुक जाएगी मेटल की। ओके, विथ एयर, विथ एनीथिंग, केमिकल्स एंड समथिंग। सो वेरी फर्स्ट इज यूजिंग द प्योर मेटल इन द सेंस, तो जहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि कोरोजन रेजिस्टेंस यहाँ पर इम्प्रूव हो जाता है प्योरिटीज़ को बढ़ाने से। ठीक है, अगर इम्प्योरिटीज़ बढ़ेगी तो यहाँ पे कोरोजन रेजिस्टेंस कम होगा, अगर वो रेजिस्टेंस कम होगा तो कोरोजन बढ़ेगा। तो वो चीज़ को हटाने के लिए हम प्योरिटीज़ रखते हैं। प्योरिफिकेशन मेटल्स लाइक AIM एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, EDC provides a coherent and the impervious protective oxide film on their surface. ओके, एंड व्हेन एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट, जब भी अपन एनवायरनमेंट में एक्सपोज करते हैं तो हमें एक ऑक्साइड की फिल्म लेयर मिलती है ऑन द मेटल, सो दैट वो प्रोटेक्ट कर देगी आपके मेटल को एंड प्रॉब्लम नहीं होगी एंड वो उसमें कोरोजन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर डिजाइनिंग। सो डिजाइन ऑफ द मटेरियल शुड बी सच दैट कोरोजन इवन इफ इट अकर्स, अगर वो अकर भी हो, आए भी कोरोजन, तो वो यूनिफॉर्म हो, डज नॉट रिजल्ट इन इंटेंस एंड द लोकलाइज्ड कोरोजन। ओके, तो इतना बड़ा इम्पैक्ट ना हो कि वो बढ़ता ही जा रहा है। इट शुड बी यूनिफॉर्म वे, ताकि उस पर्टिकुलर यूनिफॉर्म वे में जाके अपन उसको किल कर पाएंगे। तो प्रॉपर डिजाइनिंग में अपन को कुछ पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा, दैट वी विल डिस्कस राइट नाउ। तो इसके अंदर अगर अपन देखें तो प्रिंसिपल्स हैं, कुछ डिज़ाइन प्रिंसिपल। तो वेरी फर्स्ट, अगर आप दो डिसिमिलर मेटल्स को यूज़ कर रहे हो एंड उनको कॉन्टैक्ट में ला रहे हो, तो आपको हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में से जो जितना ज़्यादा क्लोज है वो मेटल्स को अपन को चूज़ करना है। ठीक है, सेकेंड है एनोडिक मेटल शुड नॉट बी पेंटेड एंड कोटेड व्हेन इन कॉन्टैक्ट विद द डिसिमिलर कैथोडिक मेटल बिकॉम any break into the coating would lead to the rapid localized corrosion. It is sense कि एनोडिक मेटल को आपको पेंट एंड कोटेड नहीं करना है, बिकॉज देर इज ए रीज़न कि जब आपका कैथोडिक मेटल है जो डिसिमिलर है। सेकेंड पॉइंट बोलता है कि एनोडिक मेटल को आपको पेंट एंड कोटेड नहीं रखना है व्हेन इन कॉन्टेक्ट विद द डिसिमिलर कैथोडिक मेटल। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, अगर छोटा सा भी ब्रेक है कोटिंग के अंदर तो वो एक रैपिडली लोकलाइज कोरोजन को इवोल्व कर देगा। ओके, नेक्स्ट है कि आप जब टू डिसिमिलर मेटल्स को कॉन्टेक्ट में ले रहे हो तो एनोडिक मेटल को हमेशा लार्जर रखना जितना पॉसिबल हो सके एज कम्पेयर टू कैथोडिक metal. So for example, we can even see this is a good design. This one is not a bolt joints we have. This is the best design because यहाँ से हमने इसको लॉक कर दिया है, अब कोरोजन की एंट्री क्लोज्ड। ठीक है, और अगेन दिस इज़ ऑल्सो गुड, यहाँ पे अपन ने लॉक कर दिया इसको, यहाँ पे इसको बेल्डिंग कर दी। सो यहाँ पर करने से यह जब यहाँ पर अपन अब कोरोजन को जगह नहीं बना पा रहे उसके लिए। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी हैव सम अदर पॉइंट्स ऑल्सो। ओके, आपको नोट्स में मिल जाएंगे, प्रॉपरली आप देख लेना। लेट्स मूव ऑन। ओके, इस प्रॉब्लम को इन्होंने इस तरह से सॉल्व किया है एंड वी हैव दिस पुअर डिजाइनिंग है। सो हाउ वी कैन डू दिस, वी हैव टू डू द स्मूथ बैंड एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पर कोई गैप की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। राइट, लाइक अपन यहाँ पर तो क्या कर रहे हैं, इसे घुमा रहे तो गैप रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको बैंड कर देंगे तो वी विल गेट बेटर थिंग्स। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स इन टू द प्रॉपर डिजाइनिंग। नेक्स्ट है आपका कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसे कैथोड की तरह बिहेव कराते हैं, क्योंकि हम जाते हैं एनोड। हम ये जानते हैं कि हमें ये पता है कि एनोड एरिया पर ही कोरोजन अकर होता है, नोट है कैथोड। तो अपन मेटल को बिहेव कराएंगे जस्ट लाइक ए कैथोड, तो कहाँ से होगा कोरोजन भैया। तो वी हैव द टू टाइप्स लाइक इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन, सेकेंड है सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन। ठीक है, इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन देखते हैं अब। तो बेसिकली इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन अप्लाई करने का मीनिंग यहाँ पर ये है कि अपन जो अपना इम्प्रेस्ड करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे कोरोजन करंट से, एंड जो आपका मेटल है कोरोडेड, ठीक है, वो आपका कहाँ से एनोड टू कैथोड जाएगा। तो एट द एंड दैट विल बिहेव लाइक ए कैथोड। सो इन दैट केस इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड फ्रॉम ए एक्सटर्नल सेल, ये आपका सेल है। ठीक है,
so that the object itself become cathodic, okay, and it is not oxidized, okay, so itself the object will become the cathodic in that case. सो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर लेगा एंड यहाँ पर ऑक्साइड होता नहीं है, तो कोरोजन कहाँ से होगा। सेकंड, सैक्रिफिशियल एनोड प्रोटेक्शन मेथड। इसके अंदर क्या हो रहा है बेसिकली, से अपन ने क्या बोला कि एक मेटलिक स्ट्रक्चर है जिसको एक वायर टू क्या आपके एनोडिक मेटल से कनेक्ट कर देंगे लाइक दिस, ओके। सो दिस इज योर एनोडिक मेटल एंड दिस इज योर कैथोडिक मेटल, ठीक है। अब अपन को पेरेंट स्ट्रक्चर को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो अपन क्या करेंगे, एनोडिक को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सो फॉर डैट वॉट वी आर डूइंग दिस राइट नाउ, हम कोरोजन क्या है, हमें पता है कि कंसनट्रेट होता है मोर एक्टिव मेटल में, तो मोर एक्टिव मॉडल मेटल इट सेल्फ गेट्स कोरोडेटेड स्लोली, तो ये एनोडिक पार्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा, कोरोजन अकर हो जाएगा, जिससे क्या होगा, यहाँ कोरोजन अकर होता है तो ये पार्ट आपका सेफली बच जाता है। द मोर एक्टिव मेटल सो डैट एम्प्लॉयड इज कॉल्ड सैक्रिफिशियल एनोड, ये सैक्रिफाइस कर रहा है खुद को टू सेव द दिस पार्ट। सो O2 + 4H electron plus belongs to H2O, okay, so this is cathodic part. So this is how we are saving this and protecting this metal. Now let's see some applications of metallic coatings, यानी कोटिंग यानी कि कोई मेटल है उसके ऊपर परत चढ़ा दो किसी अदर मेटल की, उससे क्या होगा कि वो प्रोटेक्ट हो जाएगा बाहरी एनवायरनमेंट से एंड उसमें कोरोजन अकर नहीं होगा। So the coating of the one metal over the other is the most important method of the protection from the corrosion. So metals such as ABS, GWPD are the used for the electroplating on the desired metal, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि इलेक्ट्रिकली आप उसके ऊपर कोटिंग कर रहे हो, प्लेट बना रहे हो, प्लेट्स, ओके। So on a desired metal, whatever the metal you have, when a noble metal is electroplated, it projects the base model by the virtue of its novel characters, ओके। सो अपन इसके ऊपर जब कोटिंग कर देंगे तो एक तरह से जो इस जो प्लेट अपन ने बनाई है ऊपर, उसके जो कैरेक्टर्स है वो समहाउ इस मेटल्स में भी आ जाएंगे एंड कोरोजन विल नॉट अकर एट दिस। सो लाइक अपन क्या करते हैं, मेनली टिन की प्लेटिंग कर देते हैं या निकल की प्लेटिंग कर देते हैं। सो वेपराइजिंग इन द सेंस, आप कुछ मेटल्स के अंदर है ना एज ए सर्फेस लेयर उसको यूज करते हो उन मेटल्स को, और उसके लिए बेसिकली आप उसकी वेपर को आप मेटलिक सरफेस पे स्ट्राइक कर देते हो, जिससे क्या होता है वो अलोइंग हो जाते हैं तो उस पर आपके कोरोजन अकर नहीं हो पाता है। फॉर एग्जांपल जिंक एंड एल्यूमिनियम वी यूज़। हॉट डिपिंग से आपको क्या समझ में आ रहा है, डिप करना है किसी मेटल को, यानी कि जिस भी मेटल के ऊपर आपको कोटिंग परफॉर्म करनी है, आपको जैसे पता है कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं फॉर एग्जांपल जिंक, SN, PB, लेड, ठीक है, ये लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं इनके, तो अपन क्या करते हैं इनको प्रोसेस में एक क्लीन आपका मेटल इसमें डिप कर देते हैं। उससे क्या होता है, आपका जो लिक्विड मेटल है वो अलोए फॉर्म कर देता है जो आपकी सॉलिड मेटल है उसके साथ में, एंड एज ए रिजल्ट कोटिंग फॉर्म हो जाती है उस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर। लाइक ए चीपर कोटिंग कॉल्ड टर्नैप्लेट इज प्रोड्यूस बाय डीपिंग आयरन इन ए मोल्डन अलोए कंटेनिंग 20% टिन एंड 80% लेड, ठीक है। लेड और टिन का जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर आपको डिप कर दोगे किसको, आयरन को, एंड उसके ऊपर एक कोटिंग हो जाएगी टिन और लेड की। मेटल स्प्रेइंग इज समथिंग लाइक जब ये तभी यूज करते हैं जब हॉट डिपिंग इज नॉट वर्किंग, ठीक है, यानी कि पॉसिबल ना हो किस केस में, तो इसमें क्या होता है, दिस मेथड इज ऑल्सो यूटिलाइज फॉर ह्यूज स्ट्रक्चर सच एज ब्रिजेज एंड द इंडस्ट्री प्लांट्स। उसके अंदर अपन मेटल स्प्रे करते हैं एंड मेनली आपको ब्रिजेज एंड इंडस्ट्रियल प्लांट्स पे देखने को मिलता है। देखिए सीमेंटेशन के अंदर भी कोटिंग ही परफॉर्म हो रही है, उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, इनको जो भी आपके कोटिंग के मेटल्स हैं उनको एक ड्रम के अंदर डालते हैं, उस ड्रम के अंदर उसको रोटेट करते हैं, हीट करते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, एंड उसके मोल्टिंग पॉइंट पर उसका क्या होता है, फ्यूजिबल मेटल वो परफॉर्म हो जाता है। तो कुल मिला के अपन एक अलोए फॉर्म करते हैं जो मेटल सर्फेस को यूज़ करके उस ड्रम में डाल के उसको रोटेट एंड हीट परफॉर्म करते हैं। तो ये बहुत सारे डिफरेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन मेथड्स है जो आज हमने इस वीडियो में देखा। होपफुली आपको समझ में आया होगा, स्टिल नहीं आया तो आई एम सॉरी, वेरी सॉरी फॉर दिस। अगर आपको समझ में नहीं आया आप दोबारा देख सकते हैं वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, ओके।